बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी तो मेरा नीट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मुझे अभी से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है क्या? या रजिस्ट्रेशन करने का कौन-सा सही टाइम होगा? या अभी से आपको ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, या कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर्ड रखने हैं? तो इन सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाली हूँ और कुछ नए अपडेट्स मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाँ, आप लोग नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं भी यही कहूँगी कि ये टाइम नहीं कि आप अभी यूनिवर्सिटी सर्च करो या ये सारी चीज़ें करो। आपको आपके एंड से बस इतना करना है, जो मेरा आपको ये पिन किया हुआ नंबर दिख रहा है, इस पिन के नंबर पे जैसे ही आप मुझे टेक्स्ट करोगे, आपके पास एमबीए अब्रॉड रिलेटेड सारे अपडेट्स आएंगे, ठीक है। अब हम आपके लिए यूनिवर्सिटी बाद में ढूंढेंगे, वी हैव टाइम फॉर दैट, बट मैं आपके एंड से आपको चाहती हूँ कि आप एक बार पहली चीज़ आप टेक्स्ट करके रखिए। दूसरी चीज़, जैसे ही आप टेक्स्ट करोगे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है एक्चुअल में, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे सीट्स फुल हो रही है, सीट्स फिल हो रही है, पर आपको एक चीज़ बताऊंगी, जेन्युइनली कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि लो बजट होती है, जहाँ पे आपको सीट मिलना मुश्किल होगा। तो मैं आपको अपने एंड से ऐसा सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ, अगर आप इन यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करके रखना चाहते हो तो बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपका शॉर्ट आउट हो रहा है कि यार मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर मेरा रजिस्ट्रेशन का पैसा हुआ वेस्ट हो जाएगा, कैसी चीज़ें होगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अपने एंड से कि हाँ, मैंने आपको ये चीज़, और या फिर जैसे कि आपको पता है कि रशिया की हर यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर मेरा एंट्रेंस एग्जाम उस यूनिवर्सिटी का क्लियर नहीं हुआ तो क्या मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अपने एंड से, अगर आप मुझसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ बोली हुई है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में खुद का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, जिन कंपनी के साथ, जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मैं आपको अपने एंड से आपको ऐसी चीज़ ऑफर कर सकती हूँ कि लाइक आप 10,000 में आप 2 से 3 यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करके रख लो, तो ठीक है। मान लो आपने 3 यूनिवर्सिटी, लाइक आपका 25 लाख का बजट है, उस 25 लाख के बजट में आपने 2 से 3 यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करके रख लिया। उसके बाद आपका जिस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन, लाइक जिस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, उस यूनिवर्सिटी में आप कंटिन्यू करना, ठीक है। लाइक सेम 10,000 के अमाउंट में मैं आपको 2 से 3 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपका एक यूनिवर्सिटी में नहीं क्लियर हो पाता है तो आपके पास दूसरी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होगा, या आपके पास तीसरी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होगा, उसके लिए आपको अलग अलग अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि नए अपडेट के हिसाब से नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल अकेडमी, जो कि चेरकिस में है, जिसका फी 3 लाख है, जिसका हॉस्टल का पैसा फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर से आपको अप्रोक्सीमेटली 30 to 20,000 पड़ेगा, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो लो बजट में होने के बावजूद भी एफएमजी पासिंग परसेंटेज जिसका बहुत अच्छा है, जिसकी यूनिवर्सिटी में मैंने खुद अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले मैंने जिस यूनिवर्सिटी में विजिट करा, मैं उस यूनिवर्सिटी के डीन से मिली, जो खुद चाहते कि बच्चे का एफएमजी एग्जाम क्लियर हो। आप मेरा डीन के साथ वीडियो देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के रेक्टर के साथ, उनका भी यही कहना है कि हम चाहते हैं इंडियन बच्चे यहाँ पे पढ़े और उनको बहुत अच्छा एफएमजी पासिंग परसेंटेज इंडिया में जाकर भी क्लियर करें। ये चीज़ तुमको मिल जाती है बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि तुम सिर्फ वहाँ पे आकर के पढ़ो, तुम इंडिया में जाने के बाद भी एफएमजी का एग्जाम भी क्लियर करो। वो भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत कम बच्चे, सिर्फ एमबीबीएस हमें रशिया से करने से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया आकर के इंडिया में एफएमजी का एग्जाम भी क्लियर करना है। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ का एक एडवांटेज मिल जाता है कि यूनिवर्सिटी आपको एफएमजी के लिए प्रिपेयर करती है, लो बजट में होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी अच्छी है, और एफएमजी पासिंग परसेंटेज यहाँ से ऑलरेडी 3-4 बैचेस पास आउट है अप्रोक्सीमेट, और जिसका बजट भी काफ़ी लाइक फ्रेंडली है। ऐसा होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर लो बजट होती है तो वहाँ से बैच पास आउट नहीं होती, इसलिए उसका बजट कम होता है, तो ये आपको चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी आपको मैंने इस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल रूम टूर दिखाया है, यहाँ पर डबल सीटर ट्रिपल सीटर रूम अवेलेबल है, ठीक है। ये आप पे ऑप्शन है, जितने जल्दी तुम रजिस्ट्रेशन करवाओगे उतने जल्दी तुम्हें, लाइक वो बच्चे पहले फ्लाई करोगे तो आपको डबल सीटर रूम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि आपको डबल सीटर में रहना है, किसके साथ रहना है, या आपको ट्रिपल सीटर में रहेगा, इट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस। इवन आप अपना रूम पार्टनर या फिर रूम का जो भी आपका होता है रूममेट, वो आप खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है, जाने से पहले। बिकॉज मैंने आपको बोला कि हम खुद ऑफिशियल है, तो हाँ, आपका यूनिवर्सिटी में लाइक तुम्हारी सिर्फ जाने तक की नहीं, उसके आगे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और हमारी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपने अगर अब तक नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, डाउट है कि अरे अगर मेरा नीट क्वालिफाइड नहीं हुआ या फिर मेरे को इंडिया में ही सीट मिल गई, तो इन केस आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे वर्ड्स है, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि जैसे आप मेरे स्पिन के नंबर पर टेक्स्ट करोगे, आपके पास रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, यहाँ पर जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का आपके पास फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले आप फीस स्ट्रक्चर ले लीजिए, टेक्स्ट करिए मुझसे, फीस स्ट्रक्चर ले लीजिए, फिर आपके पास टाइम है, आप नीट के लिए पढ़िए, ठीक है।
हाँ, कुछ ऐसी सीट्स मैंने आपको बोला कि नॉर्थ कोटेशन करना चाहते हैं, जो भी बच्चे लो बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, वो नॉर्थ कोटेशन में अगर आप रजिस्ट्रेशन करके रखना चाहते हो, बिल्कुल करके रखो, ठीक है। लिटरली बिकॉज यहाँ पे अराउंड 150 टू 160 सीट्स है, और यहाँ पे आगे नीट के एग्जाम तक की सीट्स होना बिल्कुल मुश्किल है, बिकॉज अभी करंटली यहाँ पे 60 टू 70 सीट्स ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको ये बता दी, मैं आपको सारे अपडेट्स बता दी, ठीक है, कि नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल अकेडमी ने एडमिशन लेटर देना इशू करना स्टार्ट कर दिया है। सेकंड, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी नेक्स्ट वीक तक के एडमिशन लेटर इशू करना स्टार्ट कर देगी। आपको आपके एंड से रजिस्ट्रेशन करके रखना है, करके रख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। आपको बस मेरे MBBS अब्रॉड की कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही आप ज्वाइन होंगे, आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे कि लाइक किस यूनिवर्सिटी की कितनी फीस बढ़ी है, किसमें कितनी सीट बची है, किसका कितना क्या अपडेट है, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। एक चीज आपको पता चलेगी, इसके बाद आपको आपके एंड से क्या करके रखना है, आपको आपके एंड से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रखना है। क्यों? ठीक है, देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब मैंने आपको बता तो दिया कि आप 10,000 में 3 यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो। रशिया की हर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब जैसे आप उस एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे, तो एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के बाद वेरीफाई करता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं उराल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं बैठ रही हूँ, ठीक है, तो मैं वो वेरीफाई करेंगे अपने जहाँ पे जिस पोर्टल पे उनका एग्जाम होता है कि चित्राली बांदे का एग्जाम दे रही है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए मुझे अपना पासपोर्ट लेकर के बैठना पड़ेगा कि हाँ मैं ही हूँ करके, क्योंकि हमारे आधार कार्ड लाइसेंस को वो अप्रूव नहीं करते, वो तो अपने इंडिया का है ना डॉक्यूमेंट, तो उनके हिसाब से पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे वेरीफाई करेंगे। इसलिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बैठते हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। विदाउट पासपोर्ट आप उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे। सो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, ठीक है। पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। उसके लिए आपको लाइक एक वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे जाकर के अप्लाई करिए। अगर आप 1 महीने तक के पीरियड में आपका पासपोर्ट आता है, उसके लिए आपको 1500 लगेंगे। अगर आप तत्काल में मतलब कि अर्जेंट में विदिन 7 टू 15 डेज के अंदर आपको पासपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको 3500 लगते हैं, और 1 हफ्ते के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं लगता, एंड पासपोर्ट वैसे भी बना के रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बेसिक डॉक्यूमेंट है अपना तो होना चाहिए यार बच्चे के पास, तो बिल्कुल तुम सबसे पहले तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रखो। बाकी हाँ, इस साल काफ़ी सारी चीज़ें अभी पहले तो था कि इतना लोग नहीं देख रहे थे MBA अब्रॉड की तरफ, बट आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा नहीं हो सकता, या आपको सेकंड थॉट भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करके रखिए। बिकॉज रजिस्ट्रेशन करके रखने में आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मान लीजिए अगर आपका इंडिया में होता है या नहीं भी क्वालिफाई होता है, दोनों ही केसेस में आपको रिफंड मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आपको एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट हाँ एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि चलो आप एक दिमाग, इंसान के दिमाग से टेंशन हटेगा कि चलो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है तो ये है, तो तुम और अच्छे से पढ़ पाओगे, तुम्हारा थोड़ा सा जो लोड है वो कम हो जाएगा। बाकी अगर आपको नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बोला है कि जैसे ही आप मेरे इस नंबर पर टेक्स्ट करके नीट कंटेंट लिखोगे, ठीक है, तो मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं लास्ट 5 ईयर्स के PYQs का PDF मैं सेंड कर दूंगी। उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंडिविजुअल ऐसे टॉपिक्स जो डू एंड डाई टॉपिक्स है, जो कम पढ़ के आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ऐसे टॉपिक्स का मैं आपको लिस्ट, ठीक है। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के लिए एकदम लास्ट 1 मिनट लाइक लास्ट मिनट रिविजन का प्लान, उसके साथ साथ एक PDF जिसमें लाइक 20 पेजेस में पूरे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ऐसे मैं आपको PDFs भेज दूंगी, तो मेक श्योर करें कि आपने अगर अब तक टेक्स्ट नहीं करा तो टेक्स्ट करो। बाकी हाँ, यही अपडेट्स थे आपको MBA अब्रॉड से रिलेटेड जो मुझे आपको बताने थे कि हाँ पासपोर्ट आपको बनवाना है। बाकी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेटर देना स्टार्ट कर दिया है, तो जितने भी बच्चे लो बजट वाले हैं, लाइक जो लो बजट वाले में या फिर मीडियम बजट में यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, हरी अप, ठीक है। दैट्स इट। आई होप कि आपका डाउट्स क्लियर हुए हो। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो मैंने अपना नंबर यहाँ पे दे रखा है, आप इस पर पिन करके मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।